सर आपको नमस्कार। मेरा प्रणाम। नमस्कार सर। आप अपना शॉर्ट में परिचय देते हुए जिस विषय के आप प्रोफेसर हैं उससे मतलब प्रैक्टिकली और जो थियोरिटिकली जी, उसमें आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या अनुभव करते हैं, मतलब क्या डिफरेंट है उसमें, क्या मतलब क्या लगता है आपको? अच्छा जी सर, मेरा नाम सुमित है, सुमित ठाकुर, और मैं राजनीतिक शास्त्र का विषय का एक छात्र हूं और प्रवक्ता भी हूं, पर मैं अब दिल से अपने को एक छात्र समझता हूं और प्रयास जारी है ज्ञान प्राप्त करने का। और जो विषय मैं आपने बोला जो मैं पढ़ता हूं और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या फर्क पाते हैं, तो मुझे लगता है जो हम पढ़ते हैं उस विषय को और जो प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत सेम है, मतलब वो साक्षात दिख जाता है। मतलब जो राजनीति की जो प्रक्रिया है, चाहे वो हमारे कॉलेजों में व्यवहार हो आपस में हमारा, या परिवार में, या गांव में, समाज में, वो चिंतन मुझे दिख जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर। थैंक यू। अच्छा, उदाहरण के लिए मतलब थोड़ा सा उदाहरण पेश करें आप। अच्छा जी सर, उदाहरण के लिए जैसे कि हम बोलते हैं कि अधिकार संविधान में दिए गए हैं, पर अगर हम सच में ही अपने विषय से देखें तो अधिकार कभी भी देने से नहीं मिलते, उनको लेना पड़ता है। तो हम जब देखते हैं, अपने छात्रों को भी देखते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो बच्चे अपने अधिकारों के प्रति या अपने कर्तव्यों के प्रति जागृति नहीं है, तो जागृति नहीं तो वो मूर्छित अवस्था में जीते हैं। तो जब तक आप में जागृति नहीं आएगी तो किसी संविधान से या किसी के बोलने से अधिकार नहीं मिलेंगे, ये आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। तो एक मुझे ऐसा एक उदाहरण लगता है इसका सर। जी, मुझे लगता है कि जो इसका जो निष्कर्ष जो आपके अनुसार जो लग रहा है कि अगर मान लो बच्चे अधिकार के बारे में जानते हैं भाई कि ये अधिकार हमारा है, लेकिन अगर उसके प्रति जागरूक नहीं है तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मतलब कि उस चीज को जानने के बजाय उसको मन से मानना और उसके लिए फिर कार्य करना, जैसे इस तरह से आप भी व्यक्तिगत स्तर पे कई बार देखा है मैंने, तो उसके लिए स्टैंड लेना अपनी वैल्यू के लिए, तब जाकर वो अधिकार जागृत होते हैं। जैसे मंत्र जागृत होते हैं, बिना उसकी साधना किए वो कैसे जागृत होंगे सर? जी जी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब फिर कुल मिला के ये बात हुई कि जो अपने अधिकारों को जानते हुए जागरूक नहीं है वो अनपढ़ के बराबर है। सुप्त है। मतलब अनपढ़ भी वैसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है। अगर उसको एक बार इशारा किया भाई, उसको एक बार इशारा करते हैं भाई कि आपका जो अधिकार ये है, तो वो भी मतलब उसके लिए पूरे मतलब प्रयास करेंगे। बल्कि गुरुजी मैं तो ये कहूंगा कि इसमें जागरूकता के संबंध में अनपढ़ और पढ़े लिखे का तो फर्क ही नहीं है। जो व्यक्ति अपना अधिकार समझ गया, चाहे वो अनपढ़ हो, जैसे कि वो चिपको आंदोलन में गौरा देवी और ऐसी कई लेडीज थी बेचारी जो पेड़ से चिपक गई पेड़ को बचाने के लिए, तो बिना पढ़े लिखे भी उन्होंने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी। तो कई पढ़ लिख कर भी लड़ नहीं पाते, तो इसमें पढ़े और अनपढ़े का नहीं है, आपके मन में कितनी वो है। नहीं, मैं भी मतलब उस तरह मैं कह रहा हूँ कि भाई कि जो मान लो सब कुछ जानते हुए पढ़ लिख के भी अगर अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उस सच्चा तो मान लो भाई जो पढ़े लिखे नहीं भी है ना, उनको अगर अधिकारों के प्रति अगर सचेत करे तो वो मतलब जागरूक हो जाते हैं। बिल्कुल, वो मतलब उसके लिए प्रयास करते हैं। मतलब मेरे कहने मतलब ये था। बिल्कुल सर, मैं समझ गया बात। चलो ये बहुत बढ़िया लगा जी सर, दूसरी बार मिलेंगे आपसे। धन्यवाद मामले में धन्यवाद जय शंकर की, हर हर महादेव, बम बम। धन्यवाद सर, धन्यवाद।